इससे पहले कि मैं आज के वचन को शुरू करूं, मैं उससे पहले आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। यह प्रेम उन्होंने इस तरह हम पे प्रकट किया कि जब हम गुनहगार थे तब प्रभु यीशु मसीह हमारे गुनाहों के लिए मरे। दुनिया कहती है कि हमारे नसीब में जो लिखा है हमारे साथ वो होगा, या जो हमने कर्मा किया है वो हमें भुगतना पड़ेगा। पर बाइबल साफ कहती है, तुमने जो गुनाह किए थे वो सारे गुनाह यीशु ने अपने ऊपर उठाए और वह हमारे लिए मारा गया। दुनिया इसे मूर्खता कहती है, दुनिया इसे एक फुलिश थिंग कहती है, लेकिन बाइबल साफ कहती है जो इस मूर्खता पर विश्वास करे उसी का उद्धार है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करते हैं। आप कहां पर भी हैं, आप कैसे भी हैं, आप किस भी कंट्री में क्यों न रहते हैं, आप जो भी हैं, परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। आज के वचन का जो शीर्षक है, जो टाइटल है, वो है परमेश्वर को पहली जगह देना। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि परमेश्वर को पहली जगह देना क्या होता है, मैं उससे पहले आपको यह बताना चाहता हूं कि परमेश्वर को पहली जगह जो इन दिनों में हमने समझा है वो किस तरह है। कुछ लोगों को लगता है कि हम सुबह जल्दी उठेंगे, कुछ समय दुआ में रहेंगे, कुछ समय बाइबल को पढ़ेंगे और उसके बाद हम अपने कामों पे चले जाएंगे। दे दिया हमने परमेश्वर को पहला स्थान, और हम में से बहुत सारे लोग समझते हैं कि ये पहला स्थान देना है। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, इन बातों को बाइबल इस तरह प्रकट नहीं करती कि अगर आप सुबह उठे और आपने एक 15-20 मिनट की दुआ की, आधे घंटे का बाइबल पढ़ा और आपने इसको पहला स्थान दे दिया। बाइबल इस बात को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती। सबसे पहले आप ये जान लीजिए, यह परमेश्वर को प्रथम स्थान, पहली जगह देना नहीं है। मैं पवित्र शास्त्र में से आपको एक वचन दिखाना चाहता हूं जो इस प्रकार कहता है। मैं चाहता हूं आप इस वचन को बड़े ध्यान से सुने ताकि आप कुछ समझ पाएं कि परमेश्वर किस चीज को पहला स्थान देना कहता है। मैं चाहता हूं आप सब मेरे साथ खोलें नीति वचन, द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 3:6। उसी को सिमरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। सुलेमान अपनी किताब नीति वचन में कहता है, कुछ करने से पहले हमें उसे याद करना चाहिए, उसी को सिमरण करके सारे काम करने चाहिए, तब वो हमें सीधा मार्ग, तब वह हमारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मुझे एक बियर बार की शॉप स्टार्ट करनी है जहां पर मैं लोगों को वाइन, शराब, बियर सेल करूंगा, और अचानक आपको ये याद आ रहा है कि परमेश्वर को याद करके, मतलब परमेश्वर को सिमरण करके सारे काम करने चाहिए, तो जब आप उसके बारे में सोचोगे तो क्या आपको लगता है वो आपको ये काम करने देगा? बिल्कुल नहीं। ऐसे बहुत सारे काम हैं, ऐसी बहुत सारी नौकरियां हैं, ऐसे बहुत सारे वर्क्स हैं जो हम क्रिश्चियंस नहीं कर सकते क्योंकि उनमें अनराइचियसनेस है। आप जानते हैं, जब आप सारे कामों से पहले उससे याद करते हैं कि क्या ये मेरे खुदा को पसंद है। आप में से कुछ लोग बहुत लेट उठते हैं नींद से। क्या आपने कभी इस बारे में सोचा कि क्या ये परमेश्वर को पसंद है? आप में से कुछ लोग बहुत ज्यादा बोलते होंगे। क्या आपने ये सोचा क्या ये मेरे खुदा को पसंद है? कई बार हम जब लोगों के घर में जाते हैं तो वो हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन जब हमारे पास होते हुए भी हम बड़े कंजूसी से लोगों के लिए सब कुछ करते हैं। आपने कभी सोचा क्या ये खुदा को पसंद है? जब आप परमेश्वर को पहला स्थान देते हो तो वह सारे कामों में आपकी अगुवाई करता है कि वो आपको किस तरह करने चाहिए। मात्र सुबह एक बार उठ के थोड़ी दुआ करके, बाइबल पढ़ के अपने कामों पे चले जाना परमेश्वर को पहला स्थान देना नहीं है। मैं अप्रिशिएट करता हूं इस चीज को भी, अगर आप सुबह उठते हैं, दुआ करते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, अब हमें एक कदम आगे बढ़ना चाहिए। हमारे जीवन में सिर्फ कुछ समय खुदा को देकर आगे बढ़ना सब कुछ नहीं है। हमें यह देखना चाहिए क्या हम अपने सारे कामों में उसे प्रथम रख रहे हैं? क्या हम उसको सारे कामों में उसे ऊंचा उठा रहे हैं? क्या हम अपने सारे कामों में उसी को जोड़ के हम सारे काम करते हैं कि क्या उसे ये पसंद है कि नहीं? एक दिन यीशु एक घर में गए। यह घर 3 लोगों का था, मार्था, मैरी एंड लाजरस। मार्था, मरियम और लाजर। जैसे यीशु मसीह उस घर में गए,
एक बहन का एटीट्यूड प्रभु के प्रति ऐसा था कि वो उसके लिए कुछ बनाने लगी, लेकिन एक बहन का एटीट्यूड ये था कि वो उसके पैरों पे बैठ के उसकी बातों को सुन रही थी। आप जानते हो, जब ये बहन काम कर करके घबरा गई, थक गई, तब उसे शिकायत की प्रभु से कि क्या आप नहीं देख रहे हो, मैं बहुत काम कर रही हूं, आपको चिंता नहीं है। और उसने मरियम की कंप्लेन की, लेकिन यीशु ने क्या कहा, हे मार्था, तू बहुत सारी बातों की चिंता करती और घबराती है, पर देख, जो भाग मरियम ने चुना है वो उसे छीना नहीं जाएगा। आप जानते हो, मरियम ने अपना सब काम छोड़ दिया और उसको अपना अटेंशन दिया, उसको अपना फोकस दिया। और यीशु को यह बात ज्यादा अच्छी लगी कि इस बहन ने सबसे पहले मेरे लिए कुछ सोचा है। भले ही मार्था भी कुछ कर रही थी, हम उसे कंडेम नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपने देखा दोनों में से प्रभु को यह काम ज्यादा अच्छा लगा। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपकी जिंदगी में ऐसा तो नहीं है कि आप एक समय सुबह उठते हैं, तड़के उठ लेते हैं, प्रार्थना करते हैं, वचन भी पढ़ लेते हैं और दिन भर आप अपनी चलाते हैं, ये बगैर सोचे क्या मेरे खुदा को ये सब पसंद है? हम में से बहुतों को लगता है यही परमेश्वर को प्रथम स्थान देना है। ओ, मैं सुबह उठा, मैंने दुआ की, मैंने बाइबल पढ़ी, मैं कुछ नोट्स पढ़े, उसके बाद हम घर पे टीवी भी देखते हैं, मूवीज पे भी जाते हैं, संसारिक लोगों के साथ रह के संसारिक बन जाते हैं। ये परमेश्वर को पहला स्थान देना नहीं है, ये स्वयं को धोखा देना है। ये स्वयं को संतुष्ट करना है कि मैं सुबह उठ के मैंने खुदा को समय दिया। क्योंकि वास्ट मेजॉरिटी ऑफ क्रिश्चियंस, आज बहुत सारे जो मसीह भाई बहन हैं, उन्हें लगता है यही परमेश्वर को पहला स्थान देना है। पर यहां पर राजा सुलेमान कहता है, अपने सारे कामों में उसे याद करो। आप जब कपड़े पहन रहे हैं तो उससे पूछिए मैं क्या पहनूं। आप जब बाल कटवा रहे हैं तो उससे पूछिए मैं किस तरह कटवाऊं। जब आप बहनों से व्यवहार करते हैं तो उसी को याद करके सारे व्यवहार कीजिए। अगर आपने किसी से पैसे लिए हैं तो ये याद रखिए, ये बात उसे पता है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, एक खूबसूरत और बहुत सारी गलतियों से बची हुई जिंदगी होगी वो जो सारे कामों में उसे सिमरण करती है। मैं आपको इनकरेज करता हूं, फॉलो मैरी। कैसे उसने अपना काम सब छोड़ दिया और वो उसको अटेंशन देने लगी। आज से बहुत साल पहले मैंने एक कहानी पढ़ी थी कि एक भाई थे जो किसके घर में गए और जैसे ही उन्होंने नॉक किया, बैल बजाई, तो जिनके घर में वो गए थे वो बाहर आ गए और वो कहां जाने लगे। तो उन्होंने कहा, भाई मुझे माफ करिए, मैं इस समय आपसे नहीं मिल पा रहा हूं, मुझे जल्दी में कहां जाना है। और वो चले गए। वो उससे नाराज नहीं थे, उन्होंने उनका अपमान नहीं किया, पर उन्होंने एक्चुअली ये कहा, मेरे लिए इस समय आपसे ज्यादा कोई और इंपॉर्टेंट है और मुझे जाना है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्या आपका ये एटीट्यूड है संसार के प्रति? क्या आप हमेशा संसार को ये दिखाते हो? ठीक है, इट्स ओके, लेकिन मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि वो क्या सोचता है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मात्र सुबह कुछ समय उठ के परमेश्वर को समय देना एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये वचन जिसमें लिखा गया है उसी को याद करके सारे काम करना, ये सत्य, इसका एक सत्य अर्थ ये है कि यही है परमेश्वर को प्रथम स्थान देना। मैं उम्मीद करता हूं आपने जरूर इस वचन में से आशीष पाई होगी।